दोस्तों होर्मुज में अब ईरान का डॉल्फिन मिशन शुरू हो गया है। पानी के अंदर गदर क्लास की सबमरीन बिछा दी गई हैं। ईरान ने ये बिछाई हैं जो कि अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाएंगी। इन सबमरीन को पर्शियन गल्फ की डॉल्फिन कहा जाता है। इस वजह से इसे ईरान का डॉल्फिन मिशन बताया जा रहा है। इसके जरिए अब होर्मुज के इलाके में सिर्फ माइंस ही नहीं बल्कि सबमरीन भी काम करेंगी और जैसे ही अमेरिका की नेवी अपने युद्धपोतों के साथ इस इलाके में आने की कोशिश करेगी उन्हें उड़ा दिया जाएगा। इसको लेकर जो ईरान की एम्बेसी है जो हैदराबाद में मौजूद है उन्होंने पोस्ट किया है। उन्होंने तस्वीर के साथ बयान दिया और इसमें कहा गया है कि होर्मुज स्ट्रेट में फारसी खाड़ी के डॉल्फिन मिशन। ईरानी नौसेना के कमांडर ने कहा है कि हमारे देश की हल्की पनडुब्बियां होर्मुज स्ट्रेट के पानी में मौजूद खतरों, क्षमताओं और जरूरतों के मुताबिक अपनी एक्टिविटीज का विस्तार कर रही हैं और पानी के अंदर गोता लगा रही हैं। होर्मुज स्ट्रेट के गहरे पानी में समुद्र तल पर लंबे समय तक छिपे रहना, साथ ही सभी प्रकार के दुश्मन जहाजों को रोकना और तबाह करना, ये ईरानी नौसेना की हल्की पनडुब्बियों की प्रमुख क्षमताओं में से एक है। यानी कि उनका मिशन इन्हें खत्म करना ही है। इन पनडुब्बियों को फारसी खाड़ी के डॉल्फिन यानी कि पर्शियन गल्फ डॉल्फिन्स के नाम से जाना जाता है। होर्मुज स्ट्रेट में देना डिस्ट्रॉयर जहाज के शहीदों की याद और सम्मान में चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान उनके देश की समुद्री रक्षा शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए फारसी खाड़ी की डॉल्फिन सतह पर आई थी और कई तरह के युद्धाभ्यास करने के बाद वो अपने निर्धारित मिशनों को जारी रखने के लिए वापस से समुद्र की गहराइयों में लौट गए हैं। कहने का मतलब ये है कि ईरान की जो नेवी है, IRGC की जो नेवी है, वो नेवी अब अपनी गदर क्लास की सबमरीन को काम पर लगा चुकी है। ये पहले भी पानी के अंदर मौजूद थे लेकिन अब इनकी संख्याओं को बढ़ाकर इन्हें और स्पेशल ट्रेनिंग देकर भेज दिया गया है पानी के अंदर, होर्मुज के नीचे पानी के अंदर। ये गदर क्लास की जो डॉल्फिन सबमरीन्स हैं वो मौजूद है वहां पर और जैसे ही अमेरिका के युद्धपोत आने की कोशिश करेंगे उन्हें इंटरसेप्ट करना, उन पर हमला करना इन डॉल्फिन सबमरीन्स का काम होगा। ईरान की नौसेना अपने छोटे और लाइट सबमरीन्स जैसे कि गदर क्लास को पर्शियन गल्फ की डॉल्फिन्स कहते हैं। ये बहुत हल्की होती हैं और बहुत आराम से ये पानी के अंदर जा सकती हैं और कई दिनों तक पानी के अंदर छिपे रह सकते हैं, जिनका पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जब तक कोई अंदर नहीं जाता, जब तक अमेरिका को अगर इन्हें पता लगाना है कि पानी के नीचे कोई ऐसी सबमरीन है या फिर नहीं है तो उन्हें काफ़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसे ही पता नहीं लगाया जा सकता। इस वजह से ईरान इन सबमरीन्स का इस्तेमाल करता है। ये काफ़ी हल्की होती हैं, इनका मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं होता और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के अरबों के युद्धपोतों को ये कुछ छोटी छोटी सबमरीन्स मात देने में काफ़ी हैं। इनका मिशन है होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी दुश्मन जहाज़ों की निगरानी रखना, उन्हें इंटरसेप्ट करना और हमला करना। ये सबमरीन समुद्र तल पर लंबे समय तक छिपकर बैठी रह सकती हैं, बॉटम रेस्टिंग करती हैं और अचानक हमला कर सकती हैं। यानी कि मान लीजिए अमेरिका के युद्धपोत आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ईरान की IRGC ऊपर से वार्निंग देती है, स्पीड बोट्स के जरिए वार्निंग देती है, लेकिन तब भी अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर सबमरीन्स अपना काम कर सकती हैं। सबमरीन सीधे हमला करेंगी अमेरिका के इन युद्धपोतों पर और फिर देखने को मिल ही सकता है कि किस तरीके से पहले भी ईरान ने अमेरिका के युद्धपोतों पर हमला किया था और अब इसके लिए सबमरीन्स भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। IRIS देना युद्धपोत पर हमले के बदले में रिवेंज ऑपरेशन में तैनात किया गया था इन सबको। ईरानी नौसेना कमांडर रियर एडमिरल शहराम ईरानी ने हाल ही में इसका खुलासा भी किया। उन्होंने बताया था कि जब IRIS देना को अमेरिका ने डुबाया, जो कि ईरान का एक युद्धपोत था, उसे डुबाया, इसके बाद में जब इसका रिवेंज लिया गया, बदला लिया गया, तो उसमें इन डॉल्फिन्स का इस्तेमाल किया गया था, डॉल्फिन सबमरीन्स का इस्तेमाल किया गया था। ये ईरान की एसिमेट्रिक वॉर पावर का एक नमूना है जो कि छोटे, सस्ते और मुश्किल से पता लगाने वाली सबमरीन्स हैं और ये अपना काम इतनी सफाई से कर सकती हैं कि अमेरिकी सेना को इनसे निपटने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि अब एक के बाद एक अगर देखा जाए तो पहले जब 40 दिनों की जंग हुई तो उस बीच ईरान ने अपनी नई नई मिसाइलें लॉन्च की, मिसाइलों के जरिए बताया कि उसके पास क्या ताकत मौजूद है और अब जब ये जंग जमीन से पानी पर आ चुकी है तो पानी में भी ईरान के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिनका इस्तेमाल करके वो अमेरिकी युद्धपोतों को, अमेरिका की नेवी को काफी अच्छे से मजा चखा सकते हैं। हुड टॉर्पीडो का भी जिक्र हुआ था जो कि ईरान का एक टॉर्पीडो है जिसका इस्तेमाल हमला करने के लिए किया जा सकता है और वहीं दूसरी तरफ ईरान की स्पीड बोट्स भी होर्मुज में भयानक तरीके से अपना काम कर रही हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े जहाजों को कब्जाने में भी उसकी ये स्पीड बोट्स काम आ जाती है, जिन्हें मॉस्कीटो फ्लीट कहा जाता है, मच्छर नेवी कहा जाता है। इनका इस्तेमाल ईरान करता है और वहीं दूसरी तरफ अब उसने अपनी सबमरीन्स को भी जमीन में
पानी के नीचे भेज दिया है और वहां से अमेरिका पर निशाना लगाने के लिए कह दिया है। ये सबमरीन्स हल्की होती हैं और अपने काम को बखूबी निभाना जानती हैं। इस वजह से इन्हें वापस से बाहर बुलाया गया था। उन्हें अपने मिशन के लिए अलग से ट्रेनिंग दी गई, जरूरी चीजें बताई गई और अब उन्हें यह कहा गया है कि अमेरिका के युद्धपोतों पर नजर रखी जाए, क्योंकि अमेरिका के 21 से ज्यादा युद्धपोत मौजूदा वक्त में होर्मुज और उसके आसपास के इलाकों में, मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, जिन पर निगरानी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसलिए अब ये जो डॉल्फिन हैं, ये सबमरीन जो हैं, ये ईरान की मदद करते हुए दिखाई देंगी। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।